इतना गुप्त आश्रय पहले कभी देखने को नहीं मिला। इसकी निर्माण तकनीक पूरी तरह अलग है। 1000 साल पुराने एक विशाल पेड़ के भीतर पूरा हिस्सा खोदकर यह आश्रय बनाया गया है। चौड़ी बैठने की जगह इतनी आरामदेह है कि एक इंसान यहाँ आसानी से रह सकता है। यह व्यक्ति है कैंपिंग का शौकीन टोरिन। रोजी रोटी के लिए आज वह फिर से जंगल में आ पहुंचा है। यहीं उसे मिलता है जमीन पर गिरा हुआ 1000 साल पुराना एक विशाल पेड़। मोटी और मजबूत लकड़ी देखकर वह तुरंत फैसला कर लेता है यही उसकी रहने की जगह होगी। सबसे पहले वह कुल्हाड़ी हाथ में लेकर जोरदार वार शुरू करता है। उसके नियंत्रण में कुल्हाड़ी एक के बाद एक लकड़ी के टुकड़े सटीक तरीके से उड़ा देती है। बहुत जल्दी एक चौकोर खाली जगह तैयार हो जाती है। जिज्ञासा के साथ टोरिन अंदर झांक कर देखता है। अंदर की लकड़ी पहले से ही सड़कर स्वाभाविक रूप से खोखली हो चुकी है। अंदर का हिस्सा भले ही थोड़ा खुरदुरा दिखे, लेकिन एक इंसान के रहने के लिए जगह पूरी तरह पर्याप्त है। अंदर का हिस्सा लंबे समय से छाया और ठंड में ढका रहा है, इसलिए नमी भी मौजूद है। अब वह अंदर की लकड़ी की परतों को अलग करना शुरू करता है ताकि भीतर की दीवारें और भी ज्यादा चिकनी हो जाएं। सब कुछ साफ करना ही होगा। मकसद सिर्फ एक अंदर एक कमरा और एक बैठने की जगह बनाना। क्योंकि पेड़ की लंबाई करीब 20 मीटर है, टोरिन एक शांत कोना चुन लेता है। पहले से ही दिमाग में मोटा सा नक्शा रखकर वह पास में एक और खिड़की की जगह खोद लेता है। इससे अंदर जैसे रोशनी आएगी, वैसे ही अगर कभी कोई जंगली जानवर हमला करे तो एक अतिरिक्त भागने का रास्ता भी रहेगा। टोरिन को चुनौतियां लेना पसंद है, लेकिन इस बेचारे बूढ़े पेड़ की हालत उस वक्त काफी दर्दनाक हो चुकी थी। पेड़ ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस बुढ़ापे में उसके भीतर एक जवान आकर अपना घर बना लेगा। लेकिन अब जो खुली और चौड़ी जगह बनी है, उसे देखकर साफ है यहाँ चाहे तो एक और इंसान भी आसानी से रह सकता है। टोरिन खुद भी काफी संतुष्ट नजर आता है। वह तुरंत पेड़ के बाहर की तरफ एक और खाली जगह काटता है। भविष्य में इसे ही वह बाहर नजर रखने वाली खिड़की के रूप में इस्तेमाल करेगा। पहले काट कर रखी गई लकड़ी की पट्टियों को भी वह बेकार नहीं जाने देता। अच्छी तरह साफ करके उन्हीं से दरवाजा तैयार करता है। अब सामने से देखने पर पेड़ का बाहरी रूप एकदम टॉप लेवल का लग रहा है। सोच पाना मुश्किल है कि इसके अंदर इतनी बड़ी दुनिया छुपी हुई है। इतनी समझदारी से इसे ढककर बनाया गया है कि टोरिन भी अब निश्चिंत होकर एक गहरी नींद ले सकता है। और जब उसकी नींद खुलती है तो चारों ओर गोधूली उतर चुकी होती है। एक पल भी बर्बाद किए बिना वह फिर से काम में जुट जाता है। मकसद सिर्फ एक, अंधेरा होने से पहले पूरी तरह अंदर चला जाना। यह लड़का जहाँ भी रहता है वह साबित करता है कि वह सच में कितना कुशल है। चाहे पेड़ के घर का डिजाइन हो या खुद को हालात के मुताबिक ढालने की क्षमता, सब मिलाकर नतीजा लगभग परफेक्ट होता है। अब अंदर आने जाने का रास्ता काफी आसान हो गया है। फिर भी टोरिन समझता है कि बाहर के हिस्से को थोड़ा और व्यवस्थित करने की जरूरत है, क्योंकि अंदर की जगह तुलनात्मक रूप से छोटी है। वह तय करता है कि बगल में एक छोटी बैठने की जगह बनाई जाए। इससे खाना पकाना भी आसान होगा और आग जलाकर ठंड से बचने का इंतजाम भी रहेगा। और पास ही एक तेज बहती हुई धारा होने की वजह से वहाँ केकड़े और छोटे झींगे भी आसानी से मिल जाते हैं। चाहे तो बिना किसी खर्च के खाने का इंतजाम किया जा सकता है। टोरिन निश्चिंत होकर इस जंगली माहौल की जिंदगी का पूरा आनंद ले सकता है।